मोदी जी ने बोला था कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ना तो 2000 नौकरियां आई और ना कुछ मतलब आया। मैं बेलदार हूँ, बीए किया हूँ, पार्क में सोया। दर्द होता है ना, क्योंकि योगी के गाँव के हैं। रुपया कल चुरा के लाया था, वही दिया था तुमको। दर्द होता है इसीलिए में। बेचारा ने काम करा उसने, अब कह रहे मैं भी ये गारंटी दूंगा ना, जहाँ गत्ते लोड किया हूँ ना, मालिक वो बोलेगा। सर आप बहुत फालतू बात कर रहे हैं। आप मजदूरों को अपनी बात करने दीजिए, आप अपनी नेतागिरी किनारे कर लीजिए सर। तो हम किसी मजदूर से अगर ये पूछेंगे ना कि तुम्हारे पास 50 रुपए आए कहाँ से, तो हम उसके पूरे जीवट पे और उसके पूरे काम करने के तरीके पे सवाल उठाते हैं, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। मेरा जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी, सरकार तो अच्छी है, लेकिन ये है थोड़ी हालात गड़बड़ हो गई है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ट्रेन में जर्नल के 2 डिब्बे हैं, कितनी पब्लिक उसमें बन सकती है? जनों के 2 ही डिब्बे लगते हैं। हाँ, 2 डिब्बे। पहले तो बहुत सारे डिब्बे लगते थे। पहले लगते थे लॉकडाउन से पहले, अब 2 डिब्बे पीछे, 1 डिब्बा आगे लगता है, 3 डिब्बे हो गए। उसमें कितनी पब्लिक बन सकती है? बैटिंग में 5-6 डिब्बे, बाकी ऐसी है, पब्लिक कहाँ जाएगी? ये गरीब आदमी कहाँ पे बैठ पाएगा उसमें? गरीब आदमी तो बैठ नहीं पाएगा सर। मजदूर आदमी हम कहाँ से बैठ पाएंगे? 2,000 रुपए बालक लिए हैं और चढ़ गए उसमें, तो हमें फैन भरना पड़ता 2,000 रुपए। ये वीडियो थोड़ा एब्रप्टली शुरू इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने बातचीत करना शुरू कर दिया था। हम इस समय नोएडा के लेबर चौक पे हैं, कई सेक्टर 58 में, और कई सारे प्रदेशों के लोग यहाँ पे आते हैं मजदूरी करने। अगर मेरे पीछे से लेकर उधर तक आप देखें तो बहुत सारे लोगों की भीड़ है जो यहाँ पे इस इंतजार में है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई ठेकेदार या कोई काम करवाने वाला आएगा और उनको उचित दाम पर लेकर जाएगा, अपने यहाँ काम पर लगाएगा। वो भी सर पैसे नहीं मिल पाते हैं। काम भी करेंगे ना तो वो भी धमका देता है, पैसे भी नहीं देता है। देख सकते हैं, हाँ एकदम सब पे बात करेंगे। इन पे सबके हाथ में इस तरह की चीज़ें हैं जो पलस्तर करने में, सपाट करने में, इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। कई राजमिस्त्री हैं, कई सारे लोग मजदूर हैं, कई पेंटर हैं, कई लोग छोटे और बड़े किस्म के काम करते हैं यहाँ पे। और ये बातचीत शुरू हुई थी जिस नोट से कि आप वोट देने जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, उस नोट पे जिस पे लोगों ने ये शिकायत शुरू की कि वो ट्रेन में कैसे जाएं क्योंकि जनरल के 2 ही डिब्बे लगते हैं, आपने ऐसा कहा। अब आप एक बात बताओ, आप लोग हमको एक बात बताओ। लोग ये कहता है कि अभी जैसे ना वीडियो वायरल होता है बहुत ज्यादा, वो लोग कहते हैं कि बहुत सारा लोग घुसता है जनरल में बैठने वाला डिब्बा, जनरल का टिकट लेके एसी में चले जाता है ना? सुन, जनरल का टिकट लेके एसी में चले जाता है, एसी में भीड़ हो जाता है और पूरा रास्ता एसी वाला जो टिकट लिया है अपनी सीट का, वो अपनी सीट पे भी नहीं बैठ पा रहा। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसे नहीं कभी नहीं होता, क्योंकि जो बालक वाले होते हैं ना, फैमिली वाले होते हैं, और जनरल में भीड़ होती है तो बच्चों को लेके वो चढ़ जाते हैं कि हम अपनी जगह में पहुंच जाएंगे, फिर भी भीड़ की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहाँ पर होता है जनरल के डब्बे कम होने की वजह से एसी में चढ़ते हैं, स्लीपर में चढ़ते हैं, और उसको में फैन भरना पड़ता है। मजबूरी क्या है? वहाँ पे जनरल बोगी में इतना भीड़ हो जाते हैं, गाड़ी खुलने के समय आ जाता है, लोग जल्दबाजी में एसी बोगी में अगर चढ़ भी जाते हैं कि आगे जाके हम चेंज कर लेंगे, मगर उतने देर में तो उनकी इतने बुरे हाल कर देते हैं एसी वाले लोग कि वो मजदूर आदमी को रास्ते में उतरना पड़ता है या कुछ भी करना पड़ता है। उसके बाद भी उनके पास बहुत सारी कठिनाई होती है। ऐसे दुर्व्यवहार से उनको देखते हैं जैसे लगता है कि एक स्लीपर नाली साफ करने वाला आ गया है बोगी के अंदर। आदमी को आदमी नहीं समझते हैं एसी वाला बोगी के लोग, जो जिनका कंफर्म एसी में टिकट है, वो आदमी को तो आदमी ही नहीं समझते। वो समझता है पता नहीं ये क्या है, मगर मजबूरी में ही लोग एसी में खड़े हो जाते हैं कि आगे हम चेंज कर लेंगे। इसलिए जनरल बोगी में इतनी भीड़ होती है कि पकड़ने का जगह नहीं बचता है, गाड़ी छूट रहा है और घर जाना जरूरी होता है। मजबूर को मजबूरी है कि भाई रहेंगे कहाँ, अगर हम गाड़ी नहीं पकड़ेंगे तो रात को रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या। वो मजबूरी में अपना जान जोखिम करके वो गाड़ी में बैठते ही है, चाहे जैसे भी परेशानी हो। मगर उसका
सरकार की तरफ से गरीब आदमी के लिए जनरल बोगी में बैठने वाला के लिए कोई सोच समझ नहीं है कि उसके लिए कोई समाधान निकालें, रास्ता निकालें, उन लोग को कुछ फैसिलिटी दे। हम मानते हैं कि गरीब आदमी है 300-400 का टिकट बना के जाते हैं, जनरल बोगी में जाते हैं, मगर हजारों आदमी एक बोगी में घुस के जाते हैं। 1000 आदमी का जनसंख्या का अगर टिकट में कन्वर्ट किया जाए, एसी से ज़्यादा पैसा गरीब आदमी देता है एक जनरल बोगी में। सरकार अपना आंकड़ा निकाले कि जनरल बोगी में कितना टिकट कट रहा है और एक एसी बोगी में कितना टिकट कट के पैसे आ रहा है, और उसके एसी के बनिस्बत जनरल बोगी का पैसा ज़्यादा आता है और भेड़ बकरी की तरह मजदूर आदमी जाते हैं। सरकार इस चीज़ को कभी नहीं देखना चाहता है। ये हम लोग सरकार से भी, प्रशासन से भी, बड़े अधिकारी है उनसे भी आग्रह है कि गरीब आदमी को भी थोड़ा व्यवस्था दें, उनके लिए रास्ता निकालें और उसको कुछ न कुछ फैसिलिटी दे कि वो आसानी से जा सके। महंगाई घटा, ये बोल रहा हूँ मैं, जैसे जी खड़े हैं ना ऐसे धक्का मार मार के जाना पड़ता है, जगह नहीं है, वो धक्का मार दिया तो ट्रेन के नीचे या खुली है ट्रेन। सैकड़ों लोग, अगर ट्रेन भरी रहेगी, जनरल वाले तो भीड़ बकरियों की तरह जाते हैं। लेकिन ये बताइए, अभी आप इन भाई साहब ने बताया कि लॉकडाउन के बाद ट्रेन में जनरल का डिब्बा कम हो गया, लेकिन आप लोगों में बहुत सारे लोग होंगे लॉकडाउन के पहले से भी यहाँ पे काम करते रहे होंगे, तो लॉकडाउन के पहले ऐसा नहीं था? पहले नहीं था, पहले आराम थी, शांति थी। अब लॉकडाउन से तो और महंगाई बढ़ गई। पहले बहुत सही डिब्बे थे, मतलब 5 के डिब्बे थे, 3 पीछे 2 आगे डिब्बे थे, 5 डिब्बे थे जनरल। अब उसमें कम हो गए, उसमें कम डिब्बे हो गए जब से लॉकडाउन हुआ है, उससे सबको दिक्कत परेशानी होती है। यही नारा सुनते आ रहे हैं कि महंगाई बढ़ाओ, रोजगार घटाओ। नारा सुनते आ रहे हैं, और क्या? ये नारा कौन दिया? हर कोई देता है, अरे नहीं भाई, ऐसा हर नारा पार्टी के कहते हैं। कहते हैं और क्या? कहते नहीं हुए, कर देते होंगे। और क्या? कहे कर देते होंगे। और क्या? महंगाई बढ़ा के रोजगार घटा देते हैं। और क्या? 50 लोग बिगड़ पढ़े लिखे ऐसी फालतू घूम रहे हो, पढ़े लिखे भी घूम रहे। क्या पढ़ाई की है आप? 10वीं पास की है मैंने। देख लो, बीकॉम कर रखी है आपने? हाँ। कहाँ से? बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। बीकॉम करके रखी है? हाँ। कितना ग्रेड आया तुम्हारा बाबू? मैं फर्स्ट डिवीजन से पास था। अच्छा। हाँ। उसके बाद क्या किए? उसके बाद कुछ नहीं, बेरोजगार थे, घर की कंडीशन नहीं थी जो आगे पढ़ सके, तो इसीलिए पढ़ाई छोड़ दी। फिर अभी क्या कर रहे हो? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार हो? एक सेकंड, यहाँ क्या कर रहे हो? लेबर चौक पे क्या कर रहे हो? यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, बस रोजगार ढूंढने आए हैं। बेलदार है, बेलदारी करेगा वो तो। बेलदार है? बेलदार है। जब मिलेगी तो नौकरी नहीं मिलेगी तो बेलदारी नाम कहलाएगा। जब इतना लड़का शिक्षित पढ़ा लिखा हुआ है तो और क्या करेगा, पता बेलदारी करेगा। अगर कहीं नौकरी मिल जाए तो अगर बंदा पर नौकरी करे, भाई ऐसे क्यों फिरे फालतू, यहाँ वहाँ घूम रहा फिर रहा। अगर कंपनियों में जाते हैं कहीं भी तो 10-12 हज़ार रुपए से कहीं ज़्यादा नौकरी नहीं है, और यहाँ पे 4,000 रूम का रेंट दो, उसके बाद खाने के लिए देखो घर भी पैसा भेजना होता है, हर चीज़ होती है, तो वहाँ कहाँ से गुजारा चल जाएगा लोगों का। बेरोजगारी इतनी भरी पड़ी है इंडिया के अंदर। मोदी जी ने बोला था कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ना तो 2000 नौकरियाँ आई और ना कुछ मतलब आया। जो रोजगारी दर पहले से ज़्यादा हो गई है अब तो इस समय पे। हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर में कर दी, अग्निवीर योजना देख लो, और अब तो ये भी सरकारी शिक्षा वाला भी, जो टीचर वाली नौकरी थी वो भी अग्निवीर में आने वाली है धीरे धीरे, तो वो भी अब ये सारी नौकरियां। और बेरोजगारी सबसे बड़ी बात, अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, वो भी लीक हो गया, तो आधे से ज़्यादा लोगों ने तो उसमें सुसाइड ही कर ली। मेरे ख्याल से नहीं किया होगा, ऐसा नहीं सुसाइड किया भाई। हमारे साइड खुद हुआ है, मेरे दोस्तों ने खुद, हाँ, कई लोगों ने सुसाइड करके बैठे हैं पेपर लीक होने के बाद। जो पास आउट थे उन्हें कंफर्म था कि वो निकाल लेंगे, हाँ क्वालिफाई हो गए, लेकिन जब लीक हुआ पेपर उनने अपनी मेहनत से किया था, लेकिन जब पेपर लीक हुआ तो खत्म हो गया सारा। बंदे क्या करेंगे जब रोजगार नहीं रहेगा, और एज लिमिट भी ओवर हो गई उनकी सारी। 10 साल से तो कोई वैकेंसी आई नहीं, जो आती है हाई पोस्ट की वैकेंसी आती है, लेबर जो कम ग्रेजुएट बंदे हैं, कम शिक्षित बंदे हैं, वो क्या करेंगे, यही करेंगे पुलिस या आर्मी वाला, जाते हैं लोग बस। पॉजिटिव है तुम्हारी बात, निगेटिव ना है।
जिसके पास पैसा है मैं ये जान रहा हूँ आज के डेट में जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है। मैं बेलदार हूँ, बीए किया हूँ, ये किए हैं बीए किए, बीए करके कौन विषय से? है विषय कौन कौन सा? ज्ञान है, भूगोल है, संस्कृत है, विज्ञान थोड़े होगा, बीए किए होंगे। कहाँ से किए हैं? है सुखदेव सिंह महाविद्यालय, कहाँ पे है ये? ये है बस्ती जिले में। बस्ती में? हाँ, कौन सा विषय था? गोरखपुर जहाँ से योगी सर उसके बगल में है। उसके बगल में खलीलाबाद, उसके बाद गोरखपुर पड़ेगा। वहाँ से बीए किए हैं आप इन विषयों में और बेलदारी कर रहे हैं। जी, कब से कर रहे हैं बेलदारी? करीब आज 1 महीने से कर रहा हूँ और चौक पे ही सोता हूँ क्योंकि कमरे के लिए 4500 5000 या 5,500 देने पड़ते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे बंदे हैं कि रात में अगर जो पैसा ना चुरवा के रखो, कहीं ईंट के नीचे ना छुपा के रखो तो सुबह भूखा मरोगे। शाम को रात को सारे पैसे निकाल लिए बेटे, शाम को लेटा यहाँ पे सारे पैसे निकाल लिए उसके बेचारे के। आज 50 रुपए मैंने दिए खाने के लिए, पैसे मैंने दिए खाने के लिए, बंदे को खाने के लिए पैसे दिए, पूछ लो। घर में कौन कौन है भाई? मैं 6 भाई हूँ, 2 बहन थी, एक गुजर गई है और माँ बाप सब है। सब वहीं बस्ती में रहते हैं? हाँ, सब बस्ती में रहते हैं। तुम बड़े हो कि छोटे हो? मैं 5वें नंबर पे हूँ जी। बाकी भाई क्या करते हैं? बाकी भाई ड्राइवरी करते हैं, मैं भी ड्राइवर हूँ। मेरा लाइसेंस खो जाने की वजह से आज मैं रोड पे हूँ, ड्राइवर। बाकी ड्राइवरी करते हैं? हाँ, ड्राइवरी करता हूँ। क्या नाम है दोस्त? रोहित सिंह, रघुवंशी है, अयोध्या जिला का। अच्छा ये बताइए आप लोग कि आप लोगों ने अपनी दिक्कत बताई, किसी ने बताई कि नौकरी, किसी ने बताई पढ़ाई, किसी ने रोजगार और किसी ने बताया। भाई साहब 6 दिन हो गए ब्रश ना किया हूँ अभी तक। ऐसा दिमाग है ना कि 6 दिन हो गया ब्रश ना किया हूँ, 6 दिन हो गया नहाया नहीं हूँ, ऐसी मजबूरी है मेरी। पब्लिक शौचालय होता है, 2-2 रुपए लेके 5-5 10-10 रुपए लेके देता है वो। मैंने 50 रुपया दे रखा था, हमको नहा लेने दो। 10 रुपया दिया हूँ तो ये शौचालय सामने है, लेटरिन किया हूँ और मुंह धोया हूँ बस। सभी शौचालय बैठ रखा पियक्कर सभी ने, सभी शौचालय में शराबी बैठ रखा है, चरती बैठ रखा है सभी शौचालय में। 50 रुपए दिया अगले ने और लेटर नहीं करने दिया। अब वो कहाँ जाए? क्या करें बताएं? आप ही बताएं। कहाँ से आ गए आपके पास देने के लिए? 50 रुपए लेटर में देने के लिए 50 रुपए? ना मैं कह रहा हूँ 50 क्यों देता हूँ, वो तो निःशुल्क है, वो तो निःशुल्क है, वहाँ पैसे कोई लेगा नहीं। वो बेटा वो तो निःशुल्क है, वहाँ पे कोई पैसे नहीं लेगा। अगर कोई पैसे तेरे से लेता हमको बता कौन है वो? कोई नहीं लेगा। ये पूछ रहे हैं आपसे कि 50 रुपए आपके पास आए कहाँ से देने के लिए? इन्होंने ये सवाल पूछा, आप इनको जवाब दे दीजिए। कल बेलदारी किया हूँ, 400-500 में बेलदारी किया हूँ। ठीक है, 4 बजे मेरा छुट्टी हो गया। ठीक है, 2 बंदे थे, एक बंदा वो काम पे नहीं गया था, उसको जाना था बीवी के पास तो मिलने के लिए। 500 रुपए का आपने बेलदारी किया, बढ़िया किया। 500 रुपए 500 रुपए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम रविंदर सिंह है। रविंदर जी क्या करते हैं आप? हम तो समाज सेवा करते हैं। समाज सेवक जी। सर अब आपको पता है आप समाज सेवक होंगे और मुझे लगता है देश में समाज सेवी जितने भी है ना उनका कोई ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड होता ही है। जी जी। इसलिए मैं आपको छोटी सी चीज़ समझा दे रहा हूँ, अभी समझाने की कोशिश कर ले रहा हूँ। अभी ये सभी लोग मजदूर हैं सर, ठीक है? ये सब हमारे भाई हैं। एकदम होंगे, एकदम होंगे। मैं कोई इससे बच्चा, लगा कोई भतीजा, कोई चाचा, मैं ये सारे लोग मजदूर हैं, सब ठीक हमारे है? में से। और ये हम लोगों से ज्यादा हार्डशिप देखे हुए हैं। हाँ। कोई ये तो बीए मेहनत कोई करके- बी ये तो मेहनत कोई करके कमाते कोई हैं। कोई बीए पास करके, कोई बीकॉम पास करके आज बेलदारी कर रहा है, ठीक है? इनके पास घर जाने की, घर से लौटने की दिक्कतें हैं, इनके पास तमाम दिक्कतें हैं। तो हम किसी मजदूर से अगर ये पूछेंगे ना कि तुम्हारे पास 50 रुपए आए कहाँ से, तो हम उसके पूरे जीवट पे और उसके पूरे काम करने के तरीके पे सवाल उठाते हैं, जो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? आपके ही शहर में, नोएडा जैसे शहर में, हमारा ही शहर है, हम लोग यहाँ, मैं भी यहीं रहता हूँ, आप भी यहीं रहते होंगे आई गेस। इस शहर में 4 चौक ऐसे हैं, 3 चौराहे ऐसे हैं जहाँ पे दूसरे प्रदेशों से मजदूर आते हैं, यूपी और बिहार से ज्यादा दूसरे प्रदेशों से मजदूर आते हैं कि वो यहाँ उनको यहाँ पे दिहाड़ी पे काम मिले। ये शर्म से डूबने वाली बात होनी चाहिए इस देश की सरकारों के लिए कि मजदूर अपना राज्य छोड़ के, लोग अपना राज्य छोड़ के, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर, कोई कमी नहीं है सर सुन लीजिए, ये सरकारों के लिए शर्म की बात होनी चाहिए कि मजदूर अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में जाते हैं और 500-500 रुपए के लिए एक दिन काम, एक दिन रुपए सुबह से खड़े होकर शाम तक काम ढूंढते रहते हैं सर, ठीक है? 50 रुपया कल चुरा के लाया था, वही दिया था उसको। 50 रुपया कल चुरा के लाया था, 50 रुपया कहाँ से आया?
नहीं नहीं 50 रुपए चुरा के लाया था कल। 50 रुपए कहाँ से बेचारा ने काम करा उसने, अब कह रहे चुरा के लाया था। मैं भी ये गारंटी दूंगा ना, जहाँ गत्ते लोड किया हूँ ना, मालिक वो बोलेगा तो सब यार दर्द होता है ना, क्योंकि योगी के गांव के हैं। दारू तो तुमने पी ली मेरे भाई, अभी सुबह सुबह ऐसे क्यों करते हो मेरे भाई? मुंह से स्मेल आ रहा है, दारू पीते हो तुम, क्यों पीते हो? मैंने बोला ना, हमारे साथ हम देंगे मैंने 15,000 रुपए भैया से बोला ना कि मैंने 6 दिन हो गया बरस रविंदर जी आप बहुत फालतू बात कर रहे हैं सर आप बहुत फालतू, आप सब हमारे भाई हो। सर आप बहुत फालतू बात कर रहे हैं। आप मजदूरों को अपनी बात करने दीजिए, आप अपनी नेतागिरी किनारे कर लीजिए सर। नहीं हम बताते हैं। नहीं आप अपनी नेतागिरी किनारे कर लीजिए। देखो ये परदेश से आए हुए हैं गरीब आदमी, सुनो ये परदेश से आए हुए हैं गरीब आदमी है। सर अपना सर मैं तुम्हारी पैर छू रहा हूँ। मैं सर से बता दिया कि 6 दिन मैंने ब्रश न किया है। तुमने आज बगैर पैसे गई। सर आप अपनी सर आपकी बात सही है, उनको जो करना है करने दीजिए। आप यहाँ पे ना उनके गार्जियन मत बनिए। आपको पानी पीना है? पानी है? समाज सेवा कर रहा है। नहीं कह रहे 50 रुपए कहाँ? बहस में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप शराब क्यों पी के आए हैं और आप काम क्यों करके आए हैं, आप यहाँ से क्यों आए हैं, वहाँ से क्यों आए हैं, इस तरह के बहुत कंफर्टेबल सवाल लोगों के पास उठाने का एक तरीका होता है। उनके पास इतनी सिक्योरिटी होती है समाज की, वो किसी चौराहे पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि तुम सुबह शराब पी है, तुमने सुबह शराब पी है और तुमने रात को क्या किया है और तुम्हारे पास पैसे कैसे आए। लेकिन समाज को ये समझना चाहिए कि देश के मजदूरों का बहुत बड़ा हिस्सा है जो ऐसे ही काम कर रहा है। सरकारों ने उन पे ऐसे ही ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही लगातार मनरेगा जैसी स्कीमें चल रही हैं जिनको सरकारें कहती हैं कि ये हमारी उपलब्धि है। लेकिन इस देश में अगर ऐसी व्यवस्था है कि मजदूरों को काम करने की गारंटी दी जा रही है हर साल कि आपको इतने साल का रोजगार मिनिमम मुहैया कराया जाएगा, तो वो गलत है। ठीक है, वो गलत है हर हाल में, क्योंकि मजदूर सरकारों को इतना सुलभ होना चाहिए, सरकारी व्यवस्थाओं को इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि मजदूरों को और लोगों को इसकी ज़रूरत ना पड़े। और बाकी यहाँ पे रविंदर सिंह पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल उठाने की। हम देख लेते हैं एक बार क्या है। थोड़ा पीने की आदत डाल दी है तो इसलिए थोड़ा सा सर काम में कोई अरे रविंदर जी आप मेरी बात सुनिए। रविंदर जी आपकी आप लिए नोएडा जैसे दिल्ली जैसे शहर में कोई कमी नहीं है बिल्कुल भी, और कोई गुजारा करने में कोई कमी नहीं है, काम बहुत है यहाँ। आपका भाई जिसको बोल रहे थे ना आपसे कंधा छुड़ा के चला गया, आप सुनिए सर, आपको मैं एक सलाह दे दे रहा हूँ। आपकी समाज सेवा बिहार से कमाने के लिए आते हैं, लेकिन आप जितना चिल्लाइए सर। सर सुनिए रविंदर जी ये नेतागिरी कहीं और कर लीजिएगा आप, ठीक है? वहाँ गार्जियन बनने की कोशिश मत करिए उनकी। ये समाज सेवक है, ये कचरा पड़ा हुआ है यहाँ, इतना आदमी खड़ा है, समाज सेवक है, ये समाज सेवा कर रहा है। इधर कीजिए, ये देखिए कैमरा, ये समाज सेवा है। देखिए इधर नाला क्या दशा है, गंज में हम लोग बैठे रहते हैं। समाज सेवा है, समाज सेवा बोल रहा है। देख लिए सर चौक के हाल क्या है, शौचालय बंद है, वहाँ पे सब खाना बंद रहता है। वहाँ लेट्रिन में जाओ, वहाँ पैसा मांगता है, कहाँ देगा? पैसा देगा? यहाँ मजदूर मिल नहीं रहा, कम सब खड़ा है, बनता है यहाँ पे इतना। समाज सेवा है। दिन भर आप लोग कितना देर रहते हैं यहाँ पे दिन भर? शाम तक काम मिल जाएगा तो चले जाए, काम नहीं लगेगा तो घर पे चले कमरे पे। घर कहाँ है आप लोग का? कमरे किराए पे ले रखा है यहीं पे। कितना दूर है यहाँ से? वो यहाँ से करीब वो 1 किलोमीटर करीब, 1 से 1.5 किलोमीटर। हाँ कम ही होगा, आधा किलोमीटर दूर मान के चलिए, 7 किलोमीटर के आसपास आना पड़ता है। जी। और कितना लोग रहता है कमरे में आप लोग? अब जैसे अगर जो कमरा अगर जो मिल जाए आप 4,500 या 5,000 का, तो 3 बंदे रहते हैं तो 1500 पड़ जाते हैं महीने का। 3 बंदे अगर जो हैं तो एक कमरे में 3 लोग हो गए तो 1500 में बांट लिया अपना। और 4 बंदे का तो अलाउ नहीं है, 3 ही बंदा अलाउड है। 3 बंदा। कमरा मिल जाता है आसानी से? कमरा मिल जाता है आसानी? वोटर ID कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, एडवांस पैसे चाहिए, तब मिलता है जाके। वो तो जरूरी है ना, वो तो जरूरी है। कोई आप रहने आएगा तो पता चलेगा ना कि भाई कैसे मिल रहा है। पहले जरूरी है, बंदे के यहाँ एडवांस, यहाँ बंदे कम नहीं मिल रहा, पहले एडवांस दे दो, मकान मालिक पहले एडवांस दो, उसके बाद पानी नहीं है तो बाहर जा, पानी आएगा तब लेना। एक बंदे का प्रूफ ले लेंगे, एक ही बंदे का, और उसके बाद ये होता है कि 4500 आप पहले एडवांस दे दो।
पता नहीं 4500 हो या ना हो। अरे भैया पैर नहीं छुइए, पैर नहीं छुइए, नहीं प्रणाम नाम, पैर नहीं छुइए प्लीज, पैर नहीं छुइए। काम के लिए आए थे, काम के लिए आए थे, हम भी अपने यहाँ से आए हैं, 2-3 साल बाद आए, तीसरी साल में दूसरी बार हैं काम करने के लिए आए। और जो हमारे सगे यहाँ रहते हैं वो हमें चाहते नहीं हैं, चाहती नहीं जैसे हम चाहते हैं वैसे, इसलिए अलग ही रहता है, ये अलग रहेंगे। तुम्हारे सगे यहाँ पे तुमको चाहते नहीं? हाँ, चाचा का लड़का और चाचा की लड़का की बहू रहती है इसलिए। और गांव के जैसे एक डीलर दाऊ है, उनको जैसे हम चाहते हैं वैसे वो हमें नहीं चाहते। राजा रजौला के, तराई क्षेत्र के, तहसील पटियाली के, जनपद एटा के, मंडल आगरा के, राजधानी दिल्ली के, उनके भी लाया था। वो पूछ रहे थे ना 50 रुपये कहाँ से आया तुम्हारे पास। ये भी वो दुकान वाले ने चोरी से ही दिया था मुझे। उनके कहने का मतलब यही था ना, रविंदर सिंह थे, अगर जो रघुवंशी होते, ठाकुर होते, मेरा जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी, सरकार तो अच्छी है लेकिन ये है थोड़ी हालात गड़बड़ हो गई है ये चौक के, क्योंकि यहाँ बंदे थोड़े गंदे हो गए हैं। वो भी तो चोरी से लाया। हाँ, ये भी चोरी से ले आऊँ। 50 रुपए वहाँ चोरी से लेके जो कह रहे थे चोरी से लाया 50 रुपए, तो 50 रुपए चोरी से लाया बेचारा, सारा दिन काम करा बेचारा। साइड पे काम किया हूँ बाबूजी, 40 रुपए में एक कॉइल दिया था और मैं पार्क में सोया। ये भी 40 रुपए की चोरी करके लाया तू? उनका कहना यही है ना, उनका कहना यही है ना, ये भी चोरी से लाया 50-40 रुपए। भाई साहब, बात ये होती है कि आदमी किसी की फीलिंग ना समझ। हाँ जी सर, मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन ये बात है फीलिंग कोई किसी का समझता नहीं है। यहाँ ऐसे है ना, किसी से आई डोंट नो बहस ही मत करो, चीप साइलेंट, शांत रहो बस। पढ़ा लिखा हूँ, ऐसी बात ना है कि पढ़ा लिखा ना हूँ। इसी में सारा सामान अपना इसी में रखते हैं आप, इसी बैग में? बाबूजी मेरा ये बैग नहीं है, मैं ये बात बता दे रहा हूँ। मेरा बैग, मेरा लाइसेंस, मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार, मेरा लाइसेंस सब खो गया। इसी चौक पे सो रहा था, यहीं से उठा ले। ये बैग मेरा दोस्त का है, उसने दिया है। वो गया है अपने, जो मैं बताया ना 500 रुपये का दिहाड़ी किया था, 200 रुपये उसको दिया हूँ। वो गया है मिलने के लिए अपने बीवी से। ममूरा ये है ना, बगल में कहीं ममूरा है, वहाँ गया। हाँ, तो ये है वो लेबर चौक नोएडा का, जहाँ पे कई सारे लोग कई सारे प्रदेशों से आते हैं नौकरी मांगने, आते हैं इस चौक पे खड़े होते हैं इस इंतज़ार में कि कोई भी ठेकेदार, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी बंदा जो काम करवाने वाला है वो आएगा और उन्हें एक वाजिब दाम पे, दिहाड़ी पे नौकरी देगा। इस देश में ऐसी व्यवस्था बन गई, कंफर्टेबल व्यवस्था बन गई है कि ऐसे रोजगार पाना अब नॉर्मल कर दिया गया है। ये आप नरेगा स्कीम देख लीजिए, जिसमें लोगों को 100 दिन की गारंटी की योजना दी जाती है। कई सारे अर्थशास्त्री कहते हैं रोजगार की गारंटी दी जाती है मनरेगा में। कई सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि अगर देश में मजदूरी के लिए 100 दिन की गारंटी की योजना दी जा रही है कि आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा, इसकी गारंटी है, तो ये एक सोचने वाली बात है, ये परेशान करने वाला सवाल होना चाहिए। और सरकारों के लिए भी होना चाहिए ये सवाल परेशान करने के लिए कि उनके प्रदेश में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि आप अपने यहाँ मज़दूरों को रोक सकें। मज़दूर यहाँ पे आ रहा है, सुबह से रात तक वो खट रहा है, उसको नौकरी पानी है, उसको काम पाना है एक दिन का। उसको नहीं पता कि आज काम पाया तो कल मिलेगा कि नहीं, और आज नहीं पाया तो कल भी, तब भी कल मिलेगा कि नहीं। उसको इस एनॉमली में वो फंसा रहता है। और इनके बीच में बहुत सारे नेता बनते हैं लोग कि आपके पास 50 रुपये कहाँ से आए, आपके पास 20 रुपये शराब पीने के लिए कहाँ से आए। छोटा सा पाउच शराब का 20 रुपये का मिलता है। मज़दूर को, कई सारे मज़दूरों को शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये जानते हुए भी हम और आप सब लोग जानते हैं। कई सारे मज़दूर पूरे दिन को ड्राइव करने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। ये आम बात है, इसको लेकर बहुत सारे टैबू हैं, सही और गलत की बहुत सारी बहसें हैं, इसमें हम और आप अक्सर फंसे रहते हैं। लेकिन मज़दूर हैं ये देश के, इनकी समस्याएं रेल को लेकर हैं, इनकी समस्याएं शिक्षा, रोज़गार और सब कुछ को लेकर है। और हम अपनी रिपोर्टिंग के साथ आपके बीच बने रहेंगे। आप ललन टॉप देखते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।